जहां भाव स्वरूपानुबंधी होगा वहां पर राग हो जाएगा। जितने भी ब्रजवासी उनका कृष्ण के साथ में जो भाव है वो गुणानुबंधी नहीं है, वह स्वरूपानुबंधी है। स्वरूप के साथ में प्रेम है। स्वरूप के साथ में जहां प्रेम है वहां श्री कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे, अपने निज स्वरूप को प्रकट करेंगे, अपने वैभव को प्रकट नहीं करेंगे, अपनी किसी एक गुण की एक किरण को प्रकट नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्वरूप को ही प्रकट करेंगे। जैसे एक राजा, वह राजभवन में जब जाएगा, राज दरबार में, उस समय अपना चोगा बोगा सब पहन करके, पाग सिर पे कुंडल सब धारण करके, वो राजकीय दंड जो है उनको लेकर के, राजदंड लेकर के फिर वो प्रवेश करेगा। पर जिस समय वह परम एकांत में अपने अंतःपुर में है, उस समय उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। उस समय वो राजकीय चिन्ह जो है वो उससे दूर रहेंगे। तो स्वरूप का प्राकट्य जहां है वहां स्वरूप का प्राकट्य वह भाव के कारण, जहां जितना ज्यादा भाव होगा वहां स्वरूप का उतना ही ज्यादा प्राकट्य होगा। यदि भाव में मिश्रण है तो स्वरूप के प्राकट्य में भी मिश्रण होगा। श्री कृष्ण लीला में हम स्वरूप का दर्शन करते हैं भाव के आधार पर, इसलिए कृष्ण लीला सबसे ज्यादा मधुर होकर के विराजमान। श्री कृष्ण एक चांस करा तुमसे, कृष्ण तो भगवान स्वयं होता है ही, परंतु स्वरूप का प्रकाशन कृष्ण लीला में जितना ज्यादा हुआ अंतरंग स्वरूप का, अन्य स्वरूपों में श्री अन्य भगवान अपने उस ऐश्वर्य से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। वे सर्वदा ऐश्वर्य से युक्त होकर के रहते हैं, परंतु भाव के कारण वृज लीला में श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य ज्ञान को भुला करके फिर विराजमान होते हैं। इसलिए कृष्ण लीला का ध्यान सबसे ज्यादा स्वरूपानुबंधी है, वो गुणानुबंधी नहीं है। और स्वरूपानुबंधी होने पर कृष्ण का माधुर्य जितना प्रकट होता है उतना किसी अन्य प्रकार से प्रकट नहीं होता है। इसलिए कृष्णोपासना सर्वोत्तम मधुर उपासना है। जो मूल प्रश्न था वो प्रश्न यही है कि हम कृष्ण की उपासना क्यों करें, क्यों कृष्णोपासना सर्वोत्तम मधुर उपासना है। माधुर्य का सबसे ज्यादा प्रकाशन कहाँ होगा, जहां स्वरूप जितना ज्यादा प्रकट होगा वहां उतना ही माधुर्य होगा। स्वरूप कब प्रकट होगा, बोले भाव यदि भाव मूलक है, भाव स्वरूपानुबंधी है तो स्वरूप का प्रकाशन होगा, और भाव यदि स्वरूपानुबंधी नहीं है तो ऐश्वर्य इत्यादि का प्रकाशन होगा। तो अन्य नारायण इत्यादि स्वरूप में ऐश्वर्य आदि का प्रकाशन है, स्वरूप का उतना प्रकाशन नहीं है। जबकि कृष्ण लीला में, वृज लीला विशेष रूप से वृज लीला में, यहां ऐश्वर्य दूर है। नारायण में ऐश्वर्य ऐश्वर्य, नराकृत लीला में जितना माधुर्य प्रकाशन है उतना किसी दूसरी में नहीं, परंतु नराकृत लीला दो विशेष रूप से, एक तो लीला है श्री राम और दूसरी लीला श्री कृष्ण। परंतु राम में भी एक तरह का ऐश्वर्य आ जाता है। राम में मैं राजा हूं इस बात का ऐश्वर्य आ गया, परंतु ब्रज में श्री कृष्ण में मैं राजा हूं ये अभिमान भी नहीं है। यहां पर सब गांव वाले जितने भी बालक हैं उनके साथ में आनंद पूर्वक खेल रहे हैं। नुकुंज में भी ऐश्वर्य नहीं है, वहां बस प्यारे मेरे सर्वस्व हैं ये विचार करके सखियों से वो सेवित हैं। अनंत ऐश्वर्य होते हुए भी उसकी ओर ध्यान नहीं है। माधुर्य में स्वरूप में ही ध्यान है, और स्वरूप में ध्यान होने पर श्री कृष्ण का जैसा माधुर्य प्रकट होता है वैसा कहीं अन्य जगह प्रकट नहीं होता है। वो माधुर्य चार रूपों में प्रकट होता है। वो चार रूप हैं, लीला प्रेरणा प्रियाधिक्य माधुर्य वेणु रूपयो इत्य साधारण उत्तम गुण से चतुष्टय। तो
श्री गौर लीला में भी उसी माधुर्य को कहीं प्रकट करते हुए विराजमान है। इसलिए गौर लीला परम परम माधुर्य है। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। यदि कोई ये पूछे कृष्ण का भजन क्यों किया जाए, तो प्राय माने क्या उत्तर दिया जाए, इसको कैसे समझा जाए कि कृष्ण का भजन कृष्ण का ही क्यों, दूसरे भजन क्यों नहीं। इसको यदि समझने की जो रसकों की जो उपासना पद्धति है उसमें समझने में ये जो बात है, ये बात बड़ी कठिन है। और इस बात को समझने का ये है स्वरूप यही है कि जहां स्वरूप का जितना प्रकाशन होगा वो स्वरूप उतना उपास्य होगा। स्वरूप का प्रकाशन कहाँ होगा? जहां भाव होगा। भाव दो प्रकार से हो सकते हैं। एक भाव हो सकता है ऐश्वर्यानुबंधी, दूसरा हो सकता है स्वरूपानुबंधी। यदि स्वरूपानुबंधी भाव है तो निज स्वरूप प्रकट होगा, यदि ऐश्वर्यानुबंधी भाव है तो निस्वरूप प्रकट होते हुए भी ऐश्वर्य भी साथ में प्रकाशित होता रहेगा। ऐसी स्थिति में जो स्वरूप है उसका पूर्ण बोध नहीं हो पाएगा, पूर्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि श्री कृष्ण लीला में ब्रजवासियों का भाव कृष्ण के स्वरूप के साथ में है, उनके गुणों के साथ में नहीं है। गुणों की जो बात आती है वो लीला में आती है, परंतु स्वरूप के साथ में कृष्ण का ब्रजवासियों का प्रेम है। उनके परम पराक्रमी है, कंसारी है, बकारी है, पूतनारी है, ये बात लीला में आएगी। परंतु कंसारी होने के कारण प्रीति नहीं है। कन्हैया तो हमारा है, ये सहज प्रीति है और जन्मजात प्रीति है। तो जहां प्रीति जन्मजात होकर के सहज होकर के विराजमान है वहां स्वरूप ही प्रकट हो रहा है। फिर लीला में भी बड़ी सुंदर भी बेणु बजाते हैं। अब ये लीला की बात हो, बेणु के कारण प्रेम नहीं है, पूतना को मारने के कारण बलशाली है इसलिए प्रेम नहीं है, बल्कि ब्रजवासियों का कृष्ण से सहज प्रेम है। इसलिए श्री कृष्ण लीला में स्वरूप का सबसे ज्यादा प्रकाशन हुआ है, आनंद तत्व का सबसे ज्यादा प्रकाशन हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण ही परम परम उपास्य होकर के विराजमान है और ऐसा प्रकाशन कहीं दूसरी जगह नहीं। इसलिए रासा विलासी ब्रज ललना नागर आर्यत देखे सब तात्पर्य है। श्री कृष्ण रास आदि का विलास करने वाले व्रज ललनाओं के नागर हैं। व्रज ललना नागर है, ये कहने का मतलब है कि उनके स्वरूप का सर्वोत्तम प्रकाशन वृंदावन में, ब्रज में भी श्री जो प्रेमी परकर है उस प्रेमी परकर के सामने, प्रेमी परकर में भी दासों की अपेक्षा जो साक्ष्य परकर है उसमें ज्यादा, साक्ष्य परकर की भी अपेक्षा बात्सल्य परकर में और ज्यादा, बात्सल्य परकर की भी अपेक्षा जो मधुर परकर है उसमें और भी ज्यादा, और मधुर परकर की भी अपेक्षा मधुर परकर जिस समय योग पीठ में विराजमान है उस समय कृष्ण का माधुर्य और भी ज्यादा प्रकाशित होगा। इसलिए अक्षरताम फलम इदम, आंख पाने का सबसे बड़ा फल इदम माने श्री योग पीठ में निकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल जब विलास करते हुए विराजमान है उस समय उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप जैसा मधुर है वो स्वरूप और कोई दूसरी जगह प्रकट नहीं होता है। इसलिए आंख पाने का सबसे बड़ा फल क्या है कि श्री कृष्ण के माधुर्य का दर्शन किया जाए। आंख का मतलब केवल आंख ही नहीं है, जितनी भी इंद्रिय हैं उन सबों के पाने का सबसे बड़ा फल यही है कि कृष्ण के माधुर्य का ही आस्वादन प्राप्त किया जाए। तो रासादि विलासी इनमें भी सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो कहाँ होगा? रास आदि का विलास करते हुए, जहां श्री श्याम सुंदर विराजमान है
ब्रज ललनाओं के नागर हैं, वो स्वरूप सर्वोत्तम स्वरूप होगा कि कैशोर होकर के ब्रज ललताओं के साथ में प्रेमवश होकर के वे जब अनुकूल नायक होकर के, धीर नायक होकर के विराजमान हैं, तब उनका जैसा स्वरूप होगा वैसा स्वरूप और कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। आज यदि देखे सब ताप प्रकार यहाँ पर जितने भी स्वरूप हैं वे स्वरूप भी भगवत स्वरूप होकर के ही आज यदि देख जितने भी कृष्ण के प्रकार हैं वे सब के सब प्रकार भी उसी प्रकार भगवत स्वरूप रसात्मक होकर के विराजमान। इस नुकुंज की एक एक कण का रसात्मक होकर के विराजमान है। से कृष्ण अवतीर्ण कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य से प्रकरण संगे सब धन, वे ही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए और जो निकुंज का प्रकार था वही सारा प्रकार, जो ब्रज लीला का प्रकार था वही प्रकार यहां पर भी दिखता है। अतः संगे सब धन, कृष्ण का संग प्राप्त करके गौर लीला में भी सभी धन्य होकर के विराजमान। माने जो ब्रज का प्रकार है वही श्री चैतन्य में भी लीला में भी वो सब प्रकार होकर के विराजमान। वहां पर रूप मंजरी, यहाँ पर रूप गोस्वामी हो गए। इस तरह से सब उसी रूप में विराजमान। वहां पर रथ मंजरी है, यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी होकर के विराजमान हो गए। विलास मंजरी है, जीव गोस्वामी जी होकर के विराजमान हो गए। गुण मंजरी है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी होकर के विराजमान हो गए। तो जो स्वरूप है वे सब के सब वहां यहाँ पर श्री रघुनाथ भट्ट वो रथ मंजरी होकर के, तो वो जो पूरा प्रकार है वो प्रकार योग्य क्यों यहाँ पर विराजमान से सब धन। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, अकेले श्री चैतन्य ही ईश्वर तत्व होकर के विराजमान है। भक्त भाव में प्राक शुद्ध कलेवर, उनका स्वरूप भी भक्त भाव में है। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव, आपना स्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। कृष्ण माधुर्य का यह एक स्वभाव है कि कृष्ण भी ईश्वर बनकर के नहीं, गौर रूप में जब वो भक्त बनकर के विराजमान हुए तो वे अपना आस्वादन दे सकते हैं। मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता, मिश्री से अलग होकर के मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। कृष्ण के माधुर्य का स्वाद लेने के लिए कृष्ण भी यदि भक्त भाव धारण करते हैं तो भक्त भाव धारण करके वे उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण माधुर्य का यह अद्भुत स्वभाव है कि अपना आस्वादन करने के लिए आप ही भक्त भाव को धारण कर रही हैं। तो बाह्य दशा में श्रीमद महाप्रभु अपने आप को भक्त मान रहे हैं और बाह्य दशा से श्री महाप्रभु जब अंतर दशा में पहुंचते हैं तो अपने आप को राधिका मानने लगते हैं। साधक की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक बाह्य दशा, एक अर्धबाह्य दशा और एक अंतर दशा। बाह्य दशा में जब श्री महाप्रभु हैं तो महाप्रभु कह रहे हैं, अय नंद तनुज किंकरम पत्तम माम भव माम बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्य दूरी सदृशं चिंत्य। मेरे उपास्य कौन है? बोले अय नंद तनुज, नंद बाबा के जो पुत्र हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण व्रज में, वे मेरे उपास्य हैं। जो कुब्जा प्रिय हैं वे उपास्य नहीं, मथुराधीश वे उपास्य नहीं, द्वारकाधीश उपास्य नहीं, नृसिंह उपास्य नहीं, राम उपास्य नहीं, वैकुंठनाथ उपास्य नहीं, गोलोकनाथ भी उपास्य नहीं। अय नंद तनुज, जो नंद तनुज होकर के विराजमान है वे मेरे उपास्य हैं। मेरा अपना स्वरूप क्या है? ये उपास्य का स्वरूप हो गया। अब उपासक का स्वरूप क्या है? मेरा अपना स्वरूप कि किंकर, जीव कौन है? किंकर। अब महाप्रभु अपने आप को जीव करके बाह्य दशा में किंकर भक्त करके कह रहे हैं। और मैं पड़ा हुआ भी कहा हूं, पत्तम्मा भव महामुद,
संसार रूपी समुद्र में मैं पड़ा हुआ, कोई महाप्रभु पढ़े हैं क्या संसार समुद्र में? पंत कहेंगे क्या? बोले मैं संसार समुद्र में पड़ा हूं, ये जीव का स्वरूप हो गया बाह्य दशा में। महाप्रभु इस समय बाह्य दशा में, निकुंज में नहीं है, बाह्य दशा में समुद्र में पड़ा हुआ हूं, समुद्र से निकालो। अब निकालने से भी काम नहीं होगा। समुद्र में कोई पड़ा हुआ है और पेट में पानी भरा हुआ है, श्वास तो लेगा नहीं, चाहे समुद्र में मरे चाहे बाहर मरे, फिर तो मरना ही मरना है। उसको जीवन दान मिलेगा कब? जब पंपिंग करके उसके पेट में जो पानी भरा हुआ है उसकी उल्टी करा दिया, तब जाकर के उसको उसकी श्वास चलना शुरू होगा, नहीं तो श्वास चलना शुरू नहीं होगा। तो पत्तम माम भाव मान बुधो, हम संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, तुमने संसार समुद्र से निकाल करके बाहर पटक दिया, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? अभी श्वास तो ले नहीं पा रहे हैं, श्वास नली में पानी भरा हुआ है, पेट में पानी भरा हुआ है, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। तो जैसे डूबे हुए व्यक्ति को कहीं बाहर निकाल करके पंपिंग करके उसके पानी को बाहर निकाला जाए, तब जाकर के उसे श्वास लेने की अवकाश मिलेगा। इसी प्रकार हमारे हृदय में जो संसार की वासनाएं भरी हुई हैं उनको निकाल, तब निकालना पूरा है, अन्यथा निकालना पूरा नहीं है। पत्तम माम भव माम बोधव, संसार समुद्र में हम पड़े हैं परंतु वो पूरा निकालना नहीं। कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृश चिंते हो, और केवल निकालना ही नहीं, फिर आगे स्वस्थ करके आरोग्य प्राप्त करा करके विराजमान करना। जीव का आरोग्य कब होगा? जबकि तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश आप अपने शरणागति हमको प्रदान करेंगे। निकाल करके फिर से माया समुद्र में डालने के लिए छोड़ दिया तो फिर से नहीं डालना, ये बाह्य दशा है। और जब अंतर दशा में महाप्रभु पहुंचेंगे तब कहेंगे कि युगायतम निवेशयम चक्षुषा प्रावशायतम शून्यायतम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहे, ये अर्धबाह्य दशा। युगायतम निवेशयम ये अर्धबाह्य दशा। और जो अंतर दशा है वो अंतर दशा में क्या कहेंगे? बोले चाहे मुझे कैसे आश्लिष्यवा और पादरतान परिश्रम, चाहे मेरा आलिंगन करो चाहे मुझे चरणों में ठोरो, मेरे तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं। ये बिल्कुल अंतर दशा जो है वो अंतर दशा वहां पर विराजमान। तो ये अंतर दशा जो है वो अंतर दशा विराजमान। तो बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा, अंतर दशा। बाह्य दशा में कह रहे हैं कि आनंद तनुज, अर्धबाह्य दशा में कह रहे हैं युगायतम निवेशय, कभी भीतर की बात का कभी बाहर की बात का। और अंतर दशा में कह रहे हैं तू जैसा भी है तेरे अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा नहीं है। यही अंतर दशा में कह रहे हैं। आश्लिष्यवा पादरता में उसको यथा तथा विद्यात्मक पटा मत प्राणनाथस्त सैव ना पड़ा, मेरे प्राणनाथ वे ही हैं, कोई दूसरा नहीं। तो श्री महाप्रभु यही आश्रम करते हुए विराजमान है। तो कृष्ण माधुर्य अद्भुत स्वभाव आस्वादित है, कृष्ण करे भक्त भाव। श्रीमद महाप्रभु भक्त भाव धारण करके कभी बाह्य दशा में, कभी अर्धबाह्य दशा में, कभी अंतर दशा में उस भक्त भाव को ही प्रकट करते हैं। बाह्य दशा में अपने आप को जीव मानते हैं, अंतर दशा में अपने आप को प्रेम का मानते हैं। परंतु कृष्ण से हाय कब मुझे कृष्ण अपनाएंगे, मैं प्रेम कर रही हूं परंतु उनका प्रेम जाने मुझे कब मिलेगा। और अंतर दशा में वे मेरे हैं, मैं उनकी हूं, इस पूरे भाव को धारण करके विराजमान। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। इस प्रकार श्री चैतन्य गोसाई भक्त भाव धारण कर रहे हैं और श्री भक्त स्वरूप होकर के महाप्रभु हो गए भक्त, श्री नित्यानंद प्रभु हो गए भक्त स्वरूप। स्वरूप का मतलब है वो ही स्वरूप विराजमान है।
उनके विलास स्वरूप होकर के, प्राभव विलास होकर के श्री नित्यानंद गोसाई विराजमान। विलास कहते हैं जहां रूप वेश अभिमान स्वभाव उनमें थोड़ा सा अंतर हो, उसका नाम है विलास। जहां वैसा का वैसा स्वरूप हो उसको हम कहेंगे प्रकाश। रास में, मंडल में सभी गोपियों के साथ में अनेक स्वरूप धारण करके कृष्ण विलास करते हुए विराजमान, रास करते हुए विराजमान है, परंतु कृष्ण एक है, सब कृष्ण है और एक सा स्वरूप है, एक से गुण है, तो उसका नाम हुआ प्रकाश। प्रकाश और विलास ये दो चीज हुई। प्राभव का मान विलास और प्रकाश और विलास ये दो स्वरूप हुए। प्रकाश का मतलब है वही स्वरूप अनेक जगह विद्यमान है, उसका नाम हुआ प्रकाश में। शिव मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, किसी ने बगल में एक मंदिर और बनाया, वहां पर भी शिव ठाकुर जी को विराजमान किया। अब यहां पर ठाकुर जी वहां कैसे आ गए? नहीं, प्रकाश भेद से ठाकुर जी आ सकते हैं, इसका नाम हुआ प्रकाश। यहां भी है वहां भी, ये हुआ प्रकाश। विलास उसे कहेंगे कि जहां कोई दूसरा स्वरूप धारण करके विराजमान हो। एक जगह राम रूप में विराजमान है और एक जगह कृष्ण रूप में विराजमान है। एक जगह नृसिंह रूप में, कहीं कूर्म भगवान का मंदिर है, कहीं वराह भगवान का मंदिर है, वहां विराजमान है, तो वो विलास कह देंगे। तो कृष्ण के विलास हो गए नारायण, कृष्ण के विलास हो गए बलदेव, श्री बलदेव विलास हो गए। कृष्ण पीतांबर धारण करे, श्री बलदाव जी नीलांबर धारण करे, ये विलास हो गया। और जहां कृष्ण ही किसी भिन्न स्थान पर अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो, उसका नाम प्रकाश। तो श्री नित्यानंद ये श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप होकर के विराजमान, और स्वरूप भी प्रकाश स्वरूप नहीं है बल्कि विलास स्वरूप है। श्रीमद् महाप्रभु आप पीतांबर धारण करके विराजमान, श्री नित्यानंद प्रभु नीलांबर धारण करके विराजमान। श्री महाप्रभु तो आनंद से माला धारण करके अपने पंडित स्वरूप में त्रिकच्छ धोती उसको धारण करके पंडित जैसे धारण करें, 3 बार लांग लगा करके, एक बार पीछे लांग लगाई, फिर चुन करके, फिर आगे लांग लगाई, फिर एक पलटा दे करके फिर से उसको धोती धारण की। त्रिकच्छ जो धोती है, 3 कच्छ जिसमें आए, वो त्रिकच्छ धोती धारण करके श्रीमद् महाप्रभु विराजमान है पंडित की तरह से। और नित्यानंद प्रभु आदि हाड़ी भी कहीं लटक रही है, कहीं महिषशृंग भी लटक रहा है, कहीं नीलांबर भी धारण किए हुए हैं, नीली ही पाप उनको धारण किए हुए हैं। एक कुंडल महाप्रभु के 2 कुंडल, पर नित्यानंद प्रभु उनके 1 कुंडल। कहीं दंड जो है उस दंड को अपने हाथ में लेकर के, एक छड़ी बैग उसको धारण करके श्री नित्यानंद प्रभु अद्भुत जो वेश है उसको धारण करके, नीलांबर भी है और कमर में रस्सी भी बंधी हुई है, महिषशृंग भी लटक रहा है, कोई सुराही उसका आधा भाग वो भी कहीं लटका हुआ है, एक कुंडल भी धारण किए हुए हैं, नीलांबर भी नीली पाग उसको भी धारण किया हुआ है, अद्भुत वेश धारण करके विराजमान है। तो जहां वेश स्वभाव इनमें अनुमान, इनमें अंतर हो, उसका नाम हुआ विलास। जहां वैसा का वैसा स्वरूप हो, उसका नाम हुआ प्रकाश। तो श्रीमद् महाप्रभु तो आप भक्त भाव धारण करके विराजमान और भक्त स्वरूप धारण करके श्री नित्यानंद प्रभु विलास रूप में विराजमान है। प्राभव विलास श्री नित्यानंद, प्राभव प्रकाश स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण है। भक्त अवतार आचार्य गोसाई, और श्री आचार्य गोसाई उनके ही भक्त अवतार होकर के विराजमान। जहां दाढ़ी भी है, मोटी मोटी भौएं भी हैं, भौं मटक रही हैं, लंबा स्वरूप है। जहां पंडित स्वरूप श्वेत वस्त्र उनको धारण करके श्री अद्वैताचार्य विराजमान, वे अद्वैताचार्य का स्वरूप भी विराजमान है आचार्य गोसाई का।
यही तीन तत्व सबे प्रभु पर गाय, इन सबको प्रभु करके गाया। प्रभु किसको कहेंगे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, ये तीनों के तीनों समर्थ, उसका नाम प्रभु। और जो भी चाहे ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हुए जो विराजमान है, जीव मात्र के ऊपर कृपा करते हुए जो विराजमान है, वे हो गए प्रभु। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये प्रभु का, ईश्वर की जो परिभाषा है वो प्रभु की परिभाषा। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, महाप्रभु, ये विराजमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तीनों समर्थ है। एक महाप्रभु, आप प्रभु, दो ही जन। इन तीन प्रभुओं में एक को हम महाप्रभु कहेंगे और अन्य को हम प्रभु कहेंगे। महाप्रभु का तात्पर्य है जो किसी भी प्रकार से कृपा कर दें, दृष्टि मात्र से, इच्छा मात्र से भी कृपा करते हुए विराजमान। महाप्रभु माने सबके ऊपर बिना विचार के कृपा करते हुए जो विराजमान है, वो एक महाप्रभु होकर के विराजमान। महाप्रभु का माने कृपालुता विशेष जिनमें विराजमान है, इसलिए महाशब्द का तीनों कृपालु हैं, परंतु महाप्रभु का मतलब है कि जिनमें विशेष कृपालुता विराजमान है, और दोनों प्रभु होकर के विराजमान है। अनुगत्य ग्रहण करके महाप्रभु जब कृपा करना जिसके ऊपर चाहे उसको देख करके कृपा करें, एक स्वतंत्र रूप से कृपा करने वाले और एक महाप्रभु की इच्छा देख करके कृपा करने वाले। एक महाप्रभु, आप प्रभु, दुई जन, दुई प्रभु से महाप्रभु चल, इनमें तो दास्य भाव है, तो महाप्रभु और प्रभु का अंतर भी यही हुआ। महाप्रभु माने निष्कारण किसी के ऊपर भी कृपा करना, वो महाप्रभु। और जहां महाप्रभु की कृपा की अपेक्षा देख करके फिर कृपा करना, उसका नाम हुआ प्रभु। यदि कोई महाप्रभु का अनुगत है तो श्री नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत आचार्य की कृपा होगी। महाप्रभु का अनुगत नहीं है तो फिर उसके ऊपर कृपा नहीं होगी, ये कहने का तात्पर्य। तो प्रभु और महाप्रभु का ये अंतर। महाप्रभु माने कृपालुता, एक में निष्कारण होकर के सबके प्रति विराजमान है, दूसरे में सापेक्षता विराजमान है कि किसी महाप्रभु का जो अनुगत है उसके ऊपर कृपा होगी, सबके ऊपर कृपा नहीं होगी। परंतु श्री महाप्रभु पात्र पात्र विचार न करते, न स्वम परम वीक्षिते, पात्र पात्र का भी विचार नहीं करके सबके ऊपर कृपा करें। अब अपात्र को तो प्रेम दिया नहीं जाएगा, एक बात और है, अपात्र को प्रेम दिया जाएगा तो वो प्रेम को बिगाड़ देगा। श्रीनी का दूध या तो कुंदन के पात्र में रहेगा, सोने के पात्र में, और या पुत्र के पेट में रहेगा। शेरनी का जो बच्चा है उसके पेट में रहेगा, किसी दूसरे पात्र में रखा जाएगा तो पात्र को तोड़ देगा, और यदि शेर का बच्चा नहीं है और फिर शेरनी का दूध पी लिया तो फिर उसके आंतों को फाड़ करके वो दूध बाहर निकल जाएगा, प्राण ले लेगा, क्योंकि उसमें उस दूध को पचाने की सामर्थ्य नहीं। तो ये कई विचार। तो श्री महाप्रभु जो है वो महाप्रभु वे अपूर्ण रूप से पात्र पात्र का विचार न करके कृपा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि पात्रता भी प्रदान कर रहे हैं और प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं। अपात्र को प्रेम नहीं दे रहे। महाप्रभु की विशेषता है कि पात्रता दे करके फिर कृपा करेंगे। बड़ों के मुख से श्री चंद्रशेखर दास बाबा बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। बोले सेठ जी ने कहा, बोले आज हमारे यहाँ पर झरा भंडारा है, रबड़ी प्रसाद सबको मिलेगा। भीड़ लग गई। अब कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं। अब सेठ जी देख रहे हैं, बोले मारे तुम दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ तुम भी लो ना, पंगत हो गई, पंगत क्यों नहीं ले रहे हो? ये बोले भाई हम तो कर पात्र ही हैं, हमारे पास कोई पात्र नहीं है, ले कैसे? सेठ जी बड़े दयालु, उन्होंने मुनिम जी से कहा, बोले मुनिम जी जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी दो और रबड़ी भी दो। बोले वृंदावन दयालु
श्रीमद् महाप्रभु ऐसे ही हैं कि अपात्र को पात्रता प्रदान करते हैं और फिर रस भी प्रदान करते हैं, दोनों चीज प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है अपात्र को दिया जाएगा, अपात्र के पास में तो रहेगा ही नहीं। शेरनी का दूध है, सोने का पात्र नहीं है तो पात्र फट जाएगा, और यदि किसी ने यूं ही पी लिया तो आंतें फट जाएंगी। इसलिए अयोग्य को नहीं देंगे। श्रीमद् महाप्रभु योग्य बना करके फिर प्रेम का दान करते हैं। माता पात्र उच्चारण न करते न स्वम परम वीक्षते, ये मेरा है ये पराया है ऐसा भी विचार नहीं करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। अर्थात पर को भी स्व बना लेते हैं, निज बना लेते हैं। दया दे विचारणों नहीं नवा, ये वस्तु इसको दो ये वस्तु नहीं दो ऐसा भी विचार नहीं है। सर्वोत्तम जो रबड़ी है वो सबको देगी, ये नहीं कि दूसरे को केवल छाछ देकर के टरका दिया जाए और जो सेलेक्टेड हैं चूसी लोग उनको दिया जाए रबड़ी, ऐसा भी नहीं है। सर्वोत्तम वस्तु सबको प्रदान करेंगे परंतु योग्य बना करके दे देंगे। दे आदे विचार नहीं हुआ। काल प्रतीक्षा, समय की भी प्रतीक्षा नहीं कि टालते हो, तुरंत ही तुरंत देती। सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणम ध्यान आदि दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम, जो भक्ति रस श्रवण वीक्षण इन सबों के द्वारा भी दुर्लभ है, जिनको न सुना गया न कभी देखा, ऐसे दुर्लभ भक्ति रस को भी श्रीमद् महाप्रभु कृपा करके प्रदान करते हैं। उन महाप्रभु की उदारता का क्या वर्णन किया जाए। तो इनमें एक महाप्रभु है और दोनों प्रभु होकर के विराजमान। महाप्रभु का तात्पर्य है बिना विचार के कृपा करना, परंतु प्रभु का तात्पर्य है जो महाप्रभु के अनुगत हैं उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करना। ये प्रभु महाप्रभु की सापेक्षता का दर्शन करके कृपा करते हैं। महाप्रभु अयोग्य को भी योग्य बना करके निरपेक्ष होकर के प्रेम का दान करते हैं। द्वि प्रभु से महाप्रभु चरण, इससे दोनों प्रभु महाप्रभु के चरणों का सेवन करते हैं। एक तीन तत्व सर्वाराध्य पर माने, इन तीन तत्वों को सर्वाराध्य करके मानो। चतुर्थी ये भक्त तत्व आराधिक जाने। चौथे जो हैं वे हैं भक्त तत्व। वे भक्त तत्व कौन है? श्रीवासादि यत कोटि कोटि भक्तगण। श्रीवास उनमें उपलक्षण है। श्रीवास नारद के अवतार हैं और श्रीवास आदि करोड़ों ऐसे भक्तगण वे भक्त हो गए। शुद्ध भक्त तत्व मध्य सभागण सबकी शुद्ध भक्ति तत्वों में गिनती है। और गदाधर पंडित ये शक्ति के अवतार, गदाधर आदि प्रभु शक्ति अवतार, ये शक्ति अवतार होकर के विराजमान है। अंतरक्त भक्त कलिगण यहाँ